ये डायग्राम आप लोगों को आपके टेक्स्ट बुक में जो है वो मेरे सामने है अभी, लेकिन काफी ज्यादा मेसी डायग्राम है। आप लोगों को वो देख के इतना ज्यादा आइडिया नहीं आ जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे ना, एक बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो आप अगर आपके एग्जाम्स में वगैरह ड्रॉ करो तो शायद अच्छे से इंपॉर्टेंट चीजें ठीक से दिखा पाओ। तो हम वो स्टार्ट करेंगे। देखो, मेरे साथ ड्रॉ कीजिए आपके नोटबुक में या फिर टेक्स्ट बुक में, जहाँ पे भी आपका मन हो, लेकिन ठीक से ड्रॉ कीजिए। तो देखो, अब हम ड्राइंग की स्टार्टिंग करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें येलो से ड्रॉ होगी, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें या फिर जो इतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो नॉर्मल पेन से, रेड पेन से ड्रॉ होगी। देखो, कुछ इस तरीके से आप लोगों को कान दिखाना है। कान के अंदर जो है ऐसे आ जाता है एक, क्या आ जाता है, एक ऑडिटरी कैनल आ जाता है, मतलब एक ऐसा होल या फिर पाइप की तरह एक चीज़ आ जाती है। उसके एंड पर आप लोगों को दिख जाएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। वैसे हर स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसा पर्दा पर्दा टाइप्स होता है, और पर्दा टाइप्स के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से, नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से एक चेम्बर बना रहता है, और उस चेम्बर में जो है हवा रहती है। ठीक है, आप लोगों को बता दूं, कुछ हद तक हवा, कुछ हद तक थोड़ा सा फ्लूइडिश टाइप। तो और उसके ऊपर जो है अब हम बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखो, ये एक हड्डी होती है, हमारे कान में भी हड्डियाँ होती है, तो वो एक हड्डी, ये दूसरी वाली हड्डी देखो, और उसके साथ एक और हड्डी होती है कुछ इस तरीके की। एक मिनट, मैं ये ऊपर वाला ड्राइंग पहले निकाल दूँ। हाँ, तो नहीं, कुछ इस तरीके की हड्डी होती है, और ये एक और बोन होती है। तो कान में टोटली 3 बोन्स होती है। तो देखो, कुछ इस तरीके का एक ऐसे स्टेटोस्कोप टाइप सी एक चीज़ होती है। तो ऐसी ये 3 बोन्स होती है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब ये मैं बहुत मज़ा किया हो कि क्यों नहीं पढ़ा रहा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, शायद आप लोगों की यहाँ पे मार्क्स चले जाए, आप लोगों को पता नहीं। तो देखो, और उसके बाद जो है यहाँ से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। आप लोगों को मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ ईयर को ड्रॉ करने का, वैसे कई सारे और भी मेथड्स है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ 9th क्लास के लोगों के लिए या फिर 10th में हो शायद, पता नहीं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जब आप आपके एग्ज़ाम में ये ड्रॉ करो पिक्चर। बिकॉज आप एक 5-6 बार अगर आप ट्राई कर लोगे ना, तो आप लोगों को 101% ये आने वाला है। ये हो गया आपका कान का वो ऊपर वाले जो 3 होते हैं अंदर वाले कान के, तो वो चीज़ें। अब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर ये सब तो मेरे कान में नहीं दिखता, तो क्या मेरे कान में कोई फॉल्ट है? नहीं, ये अंदर की चीज़ें हैं, और ये बहुत छोटी भी होती है, शायद आपको ऐसी दिखे भी ना कभी भी नहीं दिखेगी वैसे। तो देखो, कुछ इस तरीके के होंगी चीज़ें, और उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग मिस कर जाओगे, लेकिन ये आपको मिस ही नहीं करनी। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे। नेमिंग से पहले मैं बता दूं कौन कौन से चेम्बर्स है। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ईयर ड्रम तक आ जाता है आउटर ईयर। उसके बाद उस ईयर ड्रम के बाद एक चेम्बर तक, उसके वो ये वाले चेम्बर तक आ जाता है आप लोगों का मिडल ईयर। तो ये पूरा का पूरा चेम्बर उसमें आ जाएगा। तो ये आ गया मिडल ईयर, और उसके बाद से एंडिंग तक ये आ जाएगा आपका इनर ईयर। इसका नेमिंग मैं पूरा की पूरा व्हाइट कलर से करना चाहूँगा। अब ये व्हाइट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज नेमिंग इज एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। रुक जाओ, ये कुछ अलग ही ओपन कर लिया मैंने। ओके, हो रहा है रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बाहर के ईयर का, अब मैं क्या करूँगा, अब नेमिंग भी करूँगा और फंक्शन भी बताऊँगा। अब ये हो जाता है पीना। पीना मतलब आउटर ईयर, बाहर वाला कान, जो मेरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बड़ा वाला। हाँ, तो ये कान होता है। अब इसका क्या यूज होता है? देखो, कान का जो है शेप ऐसा होता है ना कि यहाँ वहां से आने वाली चीजें अंदर की तरफ डायरेक्ट की जाए।
तो यहाँ पे आने वाली चीज़ अंदर जाएगी, यहाँ पे आने वाली चीज़ अंदर जाएगी। तो कुछ इस तरीके का फंक्शन होता है कान का। तो कान अपना वो फंक्शन कर लेता है। उसके बाद ये ऑडिटरी कैनल, यहाँ पे वैक्स वाली ग्लैंड्स भी होती है और यहाँ से अंदर चैनलाइज होता है साउंड। ये होता है क्या, टिम्फैनम कहते हैं इसको, या फिर टिम्फैनिक मेम्ब्रेन। टिम्फैनिक मेम्ब्रेन या फिर आप उसे कान का पर्दा भी कह लो, लेकिन ईयर ड्रम कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कॉमन नेम EARDRUM, ईयर ड्रम। उसके बाद तीन हड्डियां है। आप लोगों को ये तीन हड्डियों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बस, अब देखो मैं आप लोगों को इसके नाम भी बता दूंगा, लेकिन आपको बस इसके बेसिक फिर यूजेस बता दूंगा, ताकि आप लोगों को मतलब फंक्शन तो पता चल जाए कि नाम कैसे रख गए होंगे। तो ये पहला वाला जो है ना, अंदर वाला, उसको इन्होंने नाम दिया है हैमर। उसके बाद अंदर वाला जो है उससे इन्होंने नाम दिया है एनविल। और उसके अंदर जो है उसको इन्होंने नाम दिया है स्टिरअप। अब ये हैमर एनविल स्टिरअप क्या है, उसके मैं साइंटिफिक नाम आपको बता दूं। इसका नाम है मेलस, इसका नाम है एनकस, और इसका नाम है मेलस इनकस स्टिरअप। इसका नाम जो है वही है शायद, या फिर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो इसका ट्रिक है MIS, मिस। तो ये तीन होते हैं, लेकिन चलो इसके आप लोगों को जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कुछ इस तरीके से नाम है इनके। अब ये तीन कान, अब ये हैमर मतलब क्या, हथौड़ा। एनविल मतलब छन्नी। अब ये छन्नी हथौड़ा आपने कहीं पे सुना होगा। और स्टीरअप जो होता है वो कुछ आपके स्टेटोस्कोप टाइप्स होता है। तो वो आप लोग यहाँ पे दिख जाएगा, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में भी दिख जाएगा। तो वो होता है स्टीरअप। उसके बाद ये चीज़ आ जाती है, एक जो मैंने ऐसे प्लेट ड्रॉ की है, उसका नाम है ये प्लेट जैसी चीज़। अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ओवल विंडो। ओवल विंडो मतलब क्या, कि ओवल शेप की एक विंडो है। उसके बाद इसका नाम आप लोगों को याद रखना है, कॉकलिया। कॉकलिया क्या चीज है, कॉकलिया मेन चीज है जहां पे आप लोगों का ऑडियो जो है प्रोसेस होता है। मतलब आप लोगों को एक्चुअल वाइब्रेशंस जो होती है ना, तो वो आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइन ट्यून होती है, और आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हियरिंग यहाँ से आना शुरू हो जाता है। कॉकलिया के बाद आप लोगों को जो जानना है वो है ऑडिटरी नर्व। अब देखो, नर्व मतलब क्या होता है ना, जो भी चीज ब्रेन से कनेक्टेड हो उसे नर्व कहते हैं, नस। तो ये होती है आपकी ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व मतलब ये ही चीज है, ऑडिटरी नर्व ही चीज है जो मैसेज कान से ब्रेन तक ले जाती है, ताकि ब्रेन उसे ठीक से समझ पाए। अब ये ऊपर वाली लाल चीजें जो ड्रॉ की है वो आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। चाहिए तो मैं बता दे सकता हूँ, इनका यूज हियरिंग में होता नहीं है, इनका यूज होता है आप लोगों को बैलेंस करने में। अगर ये नहीं होते तो आप लोग ऐसे कर रहे होते, लेकिन ये चीज है जो आप लोगों को स्टेडी रखती है। तो कुछ इस तरीके से है। एक काम कीजिए, इसके साथ मेरा भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब ये आप लोगों को हमेशा के लिए आप लोगों के पास रह जाएगा आपकी गैलरी में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।